पंचकोश और माता पिता की देन। हमारे अस्तित्व के 5 आवरण होते हैं। माता पिता का योगदान महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी कोश उनसे नहीं मिलते। अन्न कोश मुख्यतः प्रत्यक्ष रूप से शरीर माता पिता के माध्यम से बनता है। प्राणमय कोश आंशिक रूप से माता पिता से मिलता है। मनोन्मय कोश आंशिक रूप से माता पिता की आदतें, भाषा, भावनाएं और पालन पोषण प्रभाव डालते हैं, पर मन पूरी तरह उनसे नहीं मिलता है। विज्ञानमय कोश ये आत्मा के संस्कार, विवेक और साधना होते हैं, तो ये जीव के अपने कर्म और आध्यात्मिक विकास से जुड़े होते हैं। आनंदमय कोश आत्मा का दिव्य स्वरूप, यह ईश्वर से संबंधित है और माता पिता से बिल्कुल भी संबंधित नहीं होता। माता पिता से मुख्यतः हमें अन्नमय कोश और कुछ हद तक प्राणमय और मनोन्मय कोश मिलते हैं। सनातन धर्म के अनुसार जन्म के समय 3 बातें आती हैं: अन्नमय कोश, जीवात्मा और प्राण। माता पिता हमारे जन्म का माध्यम है, लेकिन व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व केवल माता पिता की देन नहीं होता। इनफैक्ट यदि व्यक्ति उच्च कोटि का जन्म लेता है, कोई मतलब आपके घर में एक उच्च कोटि की आत्मा आती है, तो सनातन की दृष्टि से उनके माध्यम से वो जीवात्मा पूर्व जन्मों के कर्म और प्रारब्ध साथ तो लाती है, उसके साथ साथ आपके परिवार में चले आ रहे कुछ कार्मिक पैटर्न को भी रूपांतरित करने का माध्यम बन सकती है। तो अपनी आत्मा का उत्थान भी करती है और साथ साथ आपके पूरे परिवार खानदान का भी निश्चित रूप से उत्थान होता है। ऐसी आत्मा क्या करती है? ऐसी आत्मा अपना खुद का उत्थान, परिवार का और फिर वंश का उत्थान करती है। यही सनातन का ज्ञान है, यही जीवन का परम उद्देश्य। याद रखें, जब एक दीपक जलता है तो वह केवल स्वयं के लिए नहीं जलता, वह चारों ओर उजाला फैलाता है। आप वही दीपक बन सकते हैं। जागृत आत्मा केवल अपना भाग्य नहीं बदलती, वह पूरे परिवार और वंश की दिशा बदल सकती है। हर चुनौती आपको तोड़ने नहीं, आपको गढ़ने आती है। हर पीड़ा केवल आपकी नहीं, कई बार वंशों के कर्मों की वृद्धि होती है। हर सेवा, हर प्रार्थना, हर अच्छा कर्म पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद बनता है। तो आप अपने जीवन के उद्देश्य को सफल कीजिए, क्योंकि केवल आपका अपना जीवन सफल नहीं होगा, बल्कि इसके साथ साथ आपके पूरे परिवार और वंश में प्रकाश, शुद्धि और उत्थान होता है। अतः व्यक्ति की पहचान उसके वंश से नहीं, बल्कि उसके कर्म, पुरुषार्थ, साधना और ईश्वर कृपा से होती है। हर हर महादेव।